बचाए, बहुत वक्त दिया आपको। पहले सवाल मैं अजय जी को इन करता हूं। अजय जी, वो भी प्रति प्रश्न कर रहे हैं। आशीष जी ने अभी आपके सामने यही आमने सामने प्रति प्रश्न कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी के सूट बूट पहन के बचपन में रहते थे या सूट बूट पहन के पैदा हुए थे? जवाब आप। देखिए प्रवीण जी, कमलनाथ जी देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। देश में लगभग 10 बार लोकसभा के मेंबर रहे, 15 सालों तक केंद्र सरकार में मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और समय समय पे भाजपा के नेताओं BD शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम नेताओं द्वारा जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कमलनाथ जी के लिए किया गया, वो सब पब्लिक डोमेन में है। और अगर आशीष जी को याद ना हो तो मैं याद भी दिला दूंगा उन शब्दों को। इसलिए कमलनाथ जी ने आईना दिखाया है कि आप किसकी योग्यता की और क्षमताओं की बात करते हैं। जब आप बच्चे होते थे उस समय वो देश की नीति निर्धारण वाली संसद के सदस्य होते थे, इसलिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। सच स्वीकार करना चाहिए। आपके अध्यक्ष का राजनीतिक अनुभव केवल 1 साल का है और कमलनाथ जी 40 साल से ज़्यादा का संसदीय करियर है उनका। ये आपके कहने से बदल नहीं जाएगा ये सच। और रही बात मुद्दों की, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात कर रही है। अरे जनाब, मुद्दों से तो आप भाग रहे हैं, यही तो आपका दिवालियापन है। प्रदेश में सरकार आपकी है, आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? 4 दिन पहले आपकी सरकार आदेश जारी करती है प्रदेश में शराब की बिक्री बढ़ाई जाए, हल्ला मचता है, आदेश रद्द करना पड़ता है। किस तरह से गौवंश का बंधियाकरण किया जाए, हल्ला मचता है, आदेश रद्द करते हैं। मध्य प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, किसी भी बात करेंगे। किसी भी मुद्दे की बात करने के लिए भाजपा तैयार नहीं है। ज्यादा बेहतर होगा। एक बार मनीष जी को इन करता हूं, आऊंगा मैं आपके पास जरूर से। मनीष जी, ये जो बात जिससे हमने शुरुआत की अपने इस पैकेज की और जिसे खत्म भी किया, कि क्या मुद्दों का अभाव है इस चुनाव में? आपको लगता है कि और बीजेपी बहुत चतुराई से आक्रामक हो जाती है और कांग्रेस को फिर रक्षात्मक होना पड़ता है हमेशा की तरह? बिल्कुल सही है प्रवीण जी। हम एक और उपचुनाव हम लोगों के सामने हैं जिसमें जिसको बोलते हैं कि जनता की समस्याएं, जनता के विकास के काम या इन पर बात नहीं होकर, जैसे पिछला अगर आप उपचुनाव याद करें तो वो भी उसमें काफ़ी समय जो है आइटम, शैंपेन, आपका लायक नालायक, इस पे बीत गया था। ये भी जो है अच्छा साधारणतः ये बड़ा एक कॉमन चीज़ है। कोई भी बड़ा आदमी जो रहता है एज में, वो आपसे जब कोई बोलता है कि जब आप कुछ उसके सामने ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हो, बोलता है कि यार तुम तो हमारे सामने निक्कर पहनते थे। मगर उस निक्कर को बीजेपी ने पकड़ लिया और उसको पकड़ के दौड़ पड़ी है और उसको आरएसएस से जोड़ दिया है। ये क्वालिटी बीजेपी की है। बीजेपी को मैं हमेशा बोलता हूं कि बीजेपी इशू पकड़ने में, इशू को इनकैश करने में बहुत आगे है। कांग्रेस को उससे बहुत पीछे है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, कांग्रेस के पास मैक्सिमाइज करने में। और इसमें जो मुझे लगता है खासकर BD शर्मा जी को या BD शर्मा जी के दल को जो थोड़ा सा टीस हुई होगी, वो ये हुई है कि मंच से कमलनाथ ने जो बोला है वो तो बोला है, बट उन्होंने ये भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, क्या नाम है उसका, तो ये किसी भी राजनेता को जो एक सबसे बड़े दल का राजनेता है और उसका नाम अगर जो अपोजिशन का लीडर है और मुख्यमंत्री है और इतना बड़ा आदमी है, वो इस तरह से इग्नोर करके बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कसक रही होगी, वो टीस रही होगी, जिसका जो परिणति है आज हमने देखा कि आप देखिए पुतले भी जल गए, ट्विटर पे भी ट्रेंड हो गया और बाकी सब चीजें भी शुरू हो गई। तो ये सच बात है कि ये इस उपचुनाव में भी पिछले उपचुनाव की तरह मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है। आशीष जी, मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हो आप लोग, दोनों ही दल के लिए है ये बात कि भाई मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हो और छोटी बात को बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज करा देते हो। और एक जो मनीष जी कह रहे हैं कि क्या नाराजगी की वजह वही है कि उन्होंने मंच से कहा कि जैसे वो पहचानते नहीं हो BD शर्मा जी को? देखिए, एक तो कमलनाथ जी अब मुझे ऐसा लगता है कि वयोवृद्ध अवस्था में हैं और उन्हें हमारे अध्यक्ष का नहीं, उनको तो उनके खुद के प्रत्याशी का नाम नहीं मालूम, तो इसलिए इसमें अचंभे वाली क्या बात है। बाद बाकी मैं दोबारा कहता हूं कि कांग्रेसी जब जब निक्कर का इस्तेमाल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन निक्कर की ओर इशारा करते हैं, परंतु जब इनको लगा कि अब तो ये एक जागृत अवस्था में सब इकट्ठे नहीं हो जाएं, तो ये पीढ़ीगत बदलाव की बात कर रहे हैं। परंतु पीढ़ीगत बदलाव में भी ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जब राहुल गांधी निक्कर भी नहीं पहनते थे तब वो संसद में सदस्य बन गए थे,
तो अब जाके क्यों उनकी गुलामी करते हैं? क्यों पूरे का पूरा मध्य प्रदेश का संगठन कमलनाथ के नेतृत्व में राहुल गांधी के दर पे नतमस्तक होता है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके लेने और देने के बांट अलग हो। इसलिए कमलनाथ का झूठ स्वयं पकड़ाई में आता है। सुनिए अजय जी, अजय जी, अरे क्यों मर्यादा जब आप रख मर्यादा बना के रखिए। आप अमर्यादित बात कर रहे हैं, संगठन के आप अमर्यादित बात कर रहे हैं आशीष जी, आप मर्यादित बर्ताव मत करिए। आपके पास मुद्दों का दिवालियापन है, इसलिए आप अमर्यादित बर्ताव कर रहे हैं। मैंने आपके सामने मुद्दों की बात करी, आप मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप अमर्यादित बर्ताव कर रहे हैं, अमर्यादित बर्ताव है आशीष जी आपका। आपकी पार्टी का दिवालियापन नहीं है। जवाब लेते हैं अजय जी, तो राहुल गांधी जवाब लेते हैं आशीष जी, बहुत वक्त दिया आपको दूसरे सवाल में, माफ कीजिए, जवाब लेना पड़ेगा मुझे। अजय जी का जवाब लेना पड़ेगा। जवाब लेता हूं, जवाब तो देना होगा, प्रोग्राम का नाम ही है। रोकूंगा आशीष जी, अजय जी जो वो कह रहे हैं उसका जवाब। और दूसरा एक सवाल मेरा ले लीजिए अजय जी। दूसरा ये अब ये आर्यन खान और ये रैगांव की जनता को क्या ही लेना देना कि कौन कहां क्या हो रहा है, किसके साथ कौन कहां पकड़ा गया, कौन से मामले में पकड़ा गया, क्या हो गया। लखीमपुर भी ले आए थे आप लोग बीच में। तो ये एजेंडे जो मनीष जी कह रहे हैं वो केवल एप्लीकेबल बीजेपी पे नहीं है, आप पे भी है। मुद्दों का दिवालियापन जैसा आपके यहाँ भी दिखता है इन विषय, जब ये विषय चुनावी सभा में संबोधित होते हैं। तो अजय जी देखिए प्रवीण जी, जिस तरह से कमलनाथ जी ने बीडी शर्मा जी की उम्र के लिए बात कही, इसमें स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है केवल उन्होंने अपने अनुभव की बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। कोई दो राय नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। आशीष जी, आपके इलाके के एक मंत्री ओपीएस भदौरिया जी खाद मांगने वाले किसानों को कहते हैं आप क्या राष्ट्रपति हो? ये मुद्दा आपके लिए मुद्दा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसानों की बात आप कर ही नहीं सकते हो। आप केवल दिवालियेपन के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या कमलनाथ जी उस आयु में जब सांसद थे तब बीडी शर्मा जी बच्चे ही रहे होंगे? इसमें आपको क्या मर्यादित लगता है? अगर उन्होंने ये कह दिया कि आप बच्चे रहे होंगे, लेकिन मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूँ, आप मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अरे आप बताइए, आप अमर्यादित बर्ताव कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 4 बार के सांसद हैं इस देश के, बताइए आप राहुल जी के लिए अमर्यादित बर्ताव कर रहे हैं।